स्वागत है आप सभी लोगों का सूजस ई बुलेटिन में 24 जून का अंक अपन देख रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहली न्यूज में मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वो राजस्थान का ग्रोथ इंजन है, ऐसी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी है। कहां पे है? तो बालोतरा जिले के अंदर रिफाइनरी है। चलिए, पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। उसके लिए एक HRRL मैनेजमेंट करके HPCL और राजस्थान सरकार के बीच में एक जॉइंट वेंचर बना हुआ है, उसके तहत ये काम कर रही है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आधा दर्जन से अधिक यूनिट शुरू हो चुके हैं, बाकी बहुत जल्दी होने वाले हैं। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज ही इसमें लिखी हुई थी जो अपन को ध्यान रखनी थी। पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट देश का ग्रोथ इंजन भी साबित होगा। फिर ये जो HRRL प्रबंधन है, इसने वहां बनने वाले प्रोडक्ट के सैंपल है वो मुख्यमंत्री जी को भेंट किए। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, पचपदरा रिफाइनरी है कहाँ और अभी वो उसकी शुरुआत होने वाली है। इस रिफाइनरी की शुरुआत कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के हाथों से होनी थी, लेकिन वो फिर कुछ ऐसे कारणों की वजह से वहां एक दिन आग लगने की वजह से वो पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम अब वापस होगा, ऐसा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज कल वाली सेम न्यूज है कि सांगानेर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से 631 करोड़ रुपए के 1538 विकास कार्यों की सौगातें मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास एवं पट्टा वितरण समारोह में भाग लिया और वहां पे ये सब किया था। ठीक है, तो ये फिर से वही बात है जो कल के सुजस में थी। इसमें आप ये देखो, ये बोला है कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा और कल्याण के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। इन्होंने फिर से केंद्र सरकार को जो 12 साल पूरे हो चुके थे उसके बारे में कहा। फिर कुछ योजनाओं के नाम गिनाए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी सभी के लिए आवास, ये एक संकल्प हम पूरा करना चाहते हैं। PM स्वनिधि योजना, जो रेडी या ठेला लगाने वाले लोगों को लोन देते हैं, 3 तरीके की किस्तें थी ना इनमें, 15,000, 25,000 और 50,000 और 30,000 रुपए तक का। अगर आपने दूसरी किस्त पूरी दी है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 1,600 रुपए का अधिकतम कैशबैक मिल सकता है PM स्वनिधि योजना में। ये सारी चीजें थी। फिर उन्होंने अमृत योजना के माध्यम से शहरों को साफ पानी और सीवरेज कनेक्शन और पार्क जैसी सुविधाएं दे रहे, ऐसी बात कही है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी इन्होंने जो नया 2026 के लिए जो चल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए, उसके लिए कुछ नए वाहनों को भी हरी झंडी दी है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जयपुर में कचरा उठाने के लिए 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें लाई गई, ये बात भी इन्होंने बोली है। एक वो जो स्वामित्व योजना, जो ग्रामीण आवासीय भूमि है उसको पट्टा वितरण के लिए जो योजना है, उसमें अब वो ड्रोन से उसका सीमांकन करेंगे, मतलब गांव में जो आवासीय भूमि है उसका ड्रोन से सीमांकन करेंगे, ऐसी बात भी उन्होंने बोली है। और ये बोला है कि स्वामित्व के तहत हमने 14 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड है वो बांट दिए हैं। 2026 स्वच्छ सर्वेक्षण वाली बात हो गई। अब कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है, जोगाराम जी पटेल। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? तो जाबर सिंह जी खर्रा के पास। ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर उन्होंने ये बोला कि 4 जुलाई को जयपुर में मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास करेंगे मोदी जी, ये बात इन्होंने बोली है। तो मेट्रो फेज 2 है वो प्रहलादपुरा से पिंजरापौल गौशाला तक बनेगा। 13,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये बन रहा है, और 4 जुलाई को मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास मोदी जी करेंगे, प्रहलादपुरा से पिंजरापौल। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि जयपुर में जो सांगानेर के 115 मंदिरों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, यूनिटी मॉल, द्रवतीय नदी विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, और हम लोग विकास भी विरासत भी के मूल मंत्र पर कार्य कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। अब ये जो चीज थी ना, सांगानेर के 115 मंदिरों का सौंदर्यीकरण, यही बात यहाँ अगली न्यूज में इन्होंने लिखी है कि मुख्यमंत्री ने त्रिपोलिया बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, और सांगानेर क्षेत्र के 115 धार्मिक स्थलों को 50 करोड़ रुपए से उनका कायाकल्प किया जाएगा, ऐसी बात बोली।
तो एक तो ये ध्यान रखना कि त्रिपोलिया बालाजी मंदिर कहाँ है, तो सांगानेर जयपुर में। दो मंदिरों के और नाम ध्यान रख लेना, संगीत जी जैन मंदिर और सांगा बाबा मंदिर, ये भी जयपुर में है। ठीक है, और यहाँ पे भी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव जाबर सिंह जी खर्रा मौजूद थे, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर इन्होंने सेवा शिविरों की फिर से बात की है, तो सेवा शिविरों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 12 जून से 15 जुलाई तक ये चल रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों चल रहे हैं। ग्रामीण में 22 विभागों की सेवाएं, शहरी में 10 विभागों की सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी 22 जून तक का डेटा आया है कि 22 जून तक में कितने कितने क्या क्या काम कर दिए, तो वो डेटा अभी पढ़ने का मतलब नहीं है। 15 जुलाई के बाद जैसे ये खत्म होगा, इस डेटा को अपन एक साथ फिर से पढ़ लेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। फिर एक ये साइड में न्यूज है कि 28 जून को वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा होगी, अपने लिए काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये फिर से सब जगहों पे जो सेवा शिविर में जो काम चल रहा है उसके बारे में जिक्र है। फिर से इन्होंने बोला कि 2905 शिविर, लाखों प्रकरणों का निस्तारण हमने कर लिया। ये 22 जून तक का डेटा इसमें दे रहे हैं, ये अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, पूरा खत्म होगा उसके बाद उस डेटा को अपन देख लेंगे। अब आप ये जो सेवा शिविर है वो है क्या, तो वो सरकार की योजनाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं का त्वरित लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 12 जून से स्टार्ट किए गए और 15 जुलाई तक ये चलेंगे, ऐसी बात है। फिर इन्होंने वही पूरा का पूरा डाटा दिया कि पीएम किसान सम्मान निधि में हमने क्या किया है, कौन कौन सी योजना में क्या क्या किया है, राजस्व विभाग ने क्या काम किया, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने क्या काम किया, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। लेकिन ये डेटा अभी काम का नहीं है, तो इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी इसको छोड़ देना चाहिए। फिर एक न्यूज है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी। अगेन अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर एक भीलवाड़ा जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय युवा संबल मेले का आयोजन ग्रामीण हाट बाजार में किया गया। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अब आता है क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी डबल डेकर ई बसें, तो देखो 555 तो ई बसें और 50 डबल डेकर ई बसें दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50, और कुल 555 वो है और 50 डबल डेकर है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, ये इन्होंने पूछा है, तो थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। 2026 में अपन 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 21 जून को। 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। 2026 वाले में जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है वो सिरोही में हुए थे, आबूराज में, और केंद्र स्तर के यानी केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम है वो हुआ था कोलकाता में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और थीम ध्यान रखनी है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। हाल ही में 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए किस नए नाम का लोकार्पण किया, तो आबू राज। माउंट आबू का नाम अब क्या होगा, आबू राज होगा। पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन जो था उसका नाम अब लोक भवन कर दिया है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे क्वेश्चन है कि राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया पोर्टल विकसित किया गया है, तो अब जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अपन करना चाहते हैं जिससे सटीक और सही आंकड़े प्राप्त हो सके। तो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किस लिए, तो जो आर्थिक प्रगति है उसके सही मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सलुम्बर जिले की उपज क्या है, तो सलुम्बर जिले की उपज है मक्का। मैं आपको पांचों चीज बता देता हूं सलुम्बर की। सलुम्बर की उपज है मक्का, वनस्पतिक प्रजाति है प्लास, उत्पाद है वो है क्वार्ट्ज। एक मिनट, मक्का उपज, वनस्पतिक प्रजाति प्लास, उत्पाद है वो है क्वार्ट्ज, पर्यटन स्थल है वो है जयसमंद झील, और खेल है वो है कबड्डी। ठीक है, पांचों चीजें फिर से बोल देता हूं। उपज है वो है मक्का, वनस्पतिक प्रजाति है पलास, उत्पाद है वो है क्वार्ट्ज,
पर्यटन स्थल है वो है जयसमंद झील, और खेल है कबड्डी। चलिए, तो ये था आज का सुजस बुलेटिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।